अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। झारखंड वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन पेंशन को लेकर बहुत राहत की बात है और फाइनल लिस्ट क्या निकल कर आ रही है, तो मैं आप सभी को ये सारी जानकारी देने वाला हूं। और 10 जनवरी से 10 ऐसे नियम जो पेंशन धारक जितने व्यक्ति हैं उन सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर वो इन पेंशन के नियमों को नहीं करते हैं, अगर उन नियमों को पालन नहीं करते हैं तो उनका पेंशन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सरकार का सख्त आदेश आ रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिन्हें पेंशन मिलती है, विधवा दिव्यांग वृद्धा जिस प्रकार का उन्हें लाभ मिलती है, उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। और उस सारे नियमों का भी डेट रखा गया जो 31 जनवरी तक रखा गया और आपको जल्द से जल्द इन नियमों को पालन करना है और नियमों को कर लेना है, जिसकी वजह से आपका पेंशन बंद नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना है, आपको कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जो आप सभी को हर महीने के शुरुआत में जो भी पेंशन मिलती है वो आप सभी का पेंशन आना बंद हो जाएगा। क्योंकि सरकार का कहना है वहां से जब भी पेंशन भेजा जा रहा है तो आप सभी के अकाउंट में बहुत से अन्य जैसी समस्याओं के कारण आपके डीबीटी द्वारा जब पैसे वहां से सिस्टम से भेजी जा रही है तो आपके खाता में नहीं पहुंच पा रही है, तो किसी का लिंक फेल है, तो किसी का केवाईसी फेल है, तो किसी का डीबीटी एक्टिव नहीं है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर सरकार का सख्त आदेश आ रहा है कि आप सभी जल्द से जल्द ई केवाईसी करवा ले और अपना डीबीटी चेक करा ले। तो आप सभी जाकर पहले इन सारी प्रक्रियाओं को करा लेना है। और मैं अभी आपको 10 नियम बताने वाला हूं, इसीलिए आपको ये स्किप नहीं करना है। और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर क्या बात आने वाली है और क्या चल रही है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई पेंशन में, बट पेंशन बढ़ोतरी की बात चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे आदेश जारी हो रहा है कि हर राज्य अपनी बजट के हिसाब से वहां की पेंशन बढ़ोतरी करे, क्योंकि बुजुर्गों की उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर तबके, जो मजदूर तबके से हैं, उन्हें एक दायरे में लाना है, उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। तो जितने भी पेंशन धारक हैं इन सारे नियमों का पालन करें। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं नियम नंबर 1 यहाँ पे लिखा गया है कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक। अगर आप का पेंशन मिलता है, अगर आप पेंशन उठाते हैं और इसके पात्र व्यक्ति हैं, तो आपको सबसे पहले आधार नंबर और मोबाइल दोनों में ये लिंक होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल आधार से लिंक नहीं होता है, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपका पेंशन नहीं भेजी जाएगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 2 में डीबीटी एक्टिव, क्योंकि डीबीटी इसलिए एक्टिव होनी चाहिए और क्योंकि जब भी पैसे भेजे जाती है वो आधार नंबर की अकॉर्डिंग भेजा जाता है, इसीलिए आपका डीबीटी एक्टिव होना जरूरी है। नंबर 3 बैंक ई केवाईसी पूरा होनी चाहिए, क्योंकि और इसका डेट जो पहले 31 दिसंबर 2025 तक थी, इसका लास्ट डेट 31 जनवरी तक कर दी गई है। अगर आप टाइम रहते हुए ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगी। और 4 नंबर में क्या लिखा गया है, लाइफ सर्टिफिकेट आपको यानी जीवन प्रमाण पत्र साल में या फिर 6 महीने में एक बार आपको जमा करना होगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो सरकार को पता नहीं चलेगी आप जीवित व्यक्ति हैं या फिर आपकी मृत्यु हो चुकी है। और नंबर 5 मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करवा ले। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके घर वाले उनका पेंशन उठाते हैं तो वो जल्द से जल्द पेंशन को बंद करा ले, क्योंकि सरकार इस पे कर्मचारी द्वारा सख्त आदेश और जांच हो रही है। अगर इसमें पकड़े जाते हैं जो भी व्यक्ति, उनके घर वाले, तो उन्हें आदेश आया है कि उन्हें पेंशन रिकवरी करना होगा और उन्हें सजा का भी भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 नंबर में लिखा गया है विधवा पूर्ण विवाहित महिलाएं। अगर जो महिलाएं विधवा थी पहले और वो फिर से विवाह कर लिया है तो वो पेंशन ना ले, क्योंकि अगर जांच में पकड़ी जाती है तो उनसे पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा।
और साथ में लिखा गया है सख्त आदेश जो उम्र को लेकर है, क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी आयु असल में उनकी 50 प्लस होती है और अपना आधार कार्ड में आयु को बढ़ाकर 60 के अधिक उम्र बढ़ा लेते हैं और पेंशन फर्जी तरीके से उठा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार इस पर सख्त आदेश जारी किया है और सख्त जांच चल रही है। इसमें अगर पकड़े जाते हैं तो आपका भी वही हाल होगा जो उन व्यक्तियों का होगा। नंबर 8, दिव्यांग सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा गया अगर जो व्यक्ति दिव्यांग है और 40% के नीचे है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा है तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से ना बनाए, जितना है उतना ही अपना बनाकर बैंक में जमा करे। और यहाँ पे 9 नंबर में लिखा गया है अब जीरो बैलेंस, यानी अगर पहले होता था क्या, पेंशन उसी बैंक में आती थी जिस बैंक में पैसे रहते थे, बट अब सरकार का कहना है आपको दूसरे बैंक खुलवाना नहीं है। अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस भी है तो उसमें पैसा भेज दी जाएगी, उसमें आपका पैसा जो ये पेंशन राशि आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जल्द से जल्द आप जाकर बैंक में जमा कर ले। और सरकार इसके ये बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने ई लाभार्थी पोर्टल का भी ये शुरुआत किया है और आप उससे ऑनलाइन घर बैठे आसानी के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र, ई-केवाईसी, डीबीटी सारा आप प्रक्रियाएं घर पे बैठे कर सकते हैं। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें, दूसरों तक शेयर करें और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाएं, क्योंकि 1100 और 1000 में आपकी जिंदगी कटने वाली नहीं है। इसीलिए आदेश और अपनी आवाज को उठाएं, सरकार को बोले कि जल्द से जल्द इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।